नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कॉमर्स नेटवर्क पे। दोस्तों काफ़ी टाइम बाद मैं आया हूं आज यूट्यूब पे। तो मैं क्लास इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसलिए मैं लेट हूं कि मैं प्लानिंग कर रहा था कि आपके लिए क्या करूं, एक लाइव सेशन रखूं। हम लाइव क्लास लेने की कोशिश करेंगे। मेरा प्लान है कि आई थिंक 2 या 3 दिन में, यानी कि अगर आज 22 तारीख है तो 24 या 25 तारीख से 25 जून से हम डेली लाइव लेसन लेंगे। जैसे आप लोगों को पता है एग्ज़ाम की डेट बढ़ चुकी है और क्या होगा, अब 30 जून तक फॉर्म है, तो मे बी एग्ज़ाम जो होंगे वो नवंबर तक ही हो, उससे पहले तो चांसेस नहीं है। तो हम लाइव सेशन लेंगे डेली। टाइमिंग जो है वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा क्या टाइमिंग रहेगी। यूट्यूब पे डेली हम आधे घंटे का लाइव सेशन रखेंगे। पेपर नंबर 1 जो है उसे हम लाइव करेंगे। क्लियर? हाँ, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक वो इन्फॉर्मेशन क्या है, वो है कि भाई एमफिल और पीएचडी के एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं। और क्या है, स्टार्ट होने वाले क्या हो चुके हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है। मैं एक ऐसी सेंटर यूनिवर्सिटी का नाम लेके आया हूँ जो काफ़ी फेमस है वर्ल्ड वाइड और सब हर कोई उसमें एडमिशन लेना चाहता है। तो वो कौन सी है? वो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सबको पता है कितनी रेपुटेटिव यूनिवर्सिटी है, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। और अगर ऐसी यूनिवर्सिटी में आपको अगर पीएचडी या फिर एमफिल करने का मौका मिले तो आप सोचिए कि कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसके लिए। जिसके फॉर्म जो है वो कि 20 तारीख से 20 जून से स्टार्ट हो चुके हैं फिल करना। तो मैं आपको डिटेल वाइज डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ भाई कितनी सीटें हैं और क्या क्या हुआ है। तो नॉर्मली जो एग्ज़ाम की बात करें ना, तो इन्होंने क्या दे रखा है, हमें पूरा एक नोटिफिकेशन पूरा आया हुआ, बहुत बड़ा है, आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूँ। जो नॉर्मली देखिए, जैसे डेट जो अभी एग्ज़ाम की वो अनाउंस नहीं है, डेट इसे नहीं लिखी है, लिखा है टू बी डिक्लेयर। तो जब आएगी तब आएगी, लेकिन आपको प्रिपेयर पहले से ही करना है, क्योंकि क्या है भाई, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात है इसीलिए। और जो हमारे सेंटर हैं एंट्रेंस टेस्ट के, उसकी बात करें तो भाई वो क्या क्या होंगे हमारे, देखिए इलाहाबाद है, अहमदाबाद है, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली है, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर। तो नॉर्मली मुंबई, नागपुर, पटना। आप देखें करीब 20 ऐसी जगहें हैं, साथ में दिल्ली एनसीआर तो है ही, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा। तो करीब 20, यानी कि देखा जाए तो करीब 20 से ज़्यादा ऐसी लोकेशन हैं जहाँ पे आप एंट्रेंस दे सकते हैं। यानी कि पूरे के पूरे इंडिया के कोने से जो है यहाँ पे एंट्रेंस के लिए आ सकते हैं। फ़ीस की बात करें तो देखिए, जो लोग रिजर्व कैटेगरी से आते हैं यानी कि एससी और एसटी हैं, तो उनके लिए फ़ीस कितनी है, उनके लिए 300 रुपये फ़ीस रखी गई है। और जो लोग कैसे हैं, जो लोग क्या है जर्नल है, तो उनके लिए कितनी है, 750 फीस उनके लिए रखी गई है। क्लियर है? अब देखिए कोई पूछे भाई एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी क्या है, नॉर्मली हमारी वही 55% रहती है। काफ़ी बड़ा प्रोस्पेक्टस है, इसीलिए तो मैं सोचा है कि भाई पॉइंट टू पॉइंट कराना है आपको, सारी चीज़ें नहीं करा सकते। तो हाँ, तो देखिए किस किस में बात करो। देखिए हमारे आर्ट्स में है, हमारी अरेबिक है, बुद्धा स्टडी है, इंग्लिश है, जर्नलिज्म है, लाइब्रेरी है। तो देखिए पीएचडी एमफिल की बात करें, कॉमर्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, म्यूज़िक फाइन आर्ट के लिए है। फिर हमारा मैथमेटिक के लिए भी है भाई। फिर सोशल साइंस के लिए, इंटरडिसिप्लिनर के लिए भी है, साइंस के लिए भी है। तो आप देखेंगे भाई, अगर एमफिल की बात करें तो करीब करीब 8 ऐसे टॉपिक विषय हैं जिसके हम पीएचडी निकली हुई है, सॉरी एमफिल की डिटेल दे रखी है इन्होंने। और आप एक चीज़ देखते हैं भाई, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो कवर अप हो रहे हैं। देखिए कॉमर्स है, एजुकेशन, म्यूजिक, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स है, अडल्ट है, एजुकेशन एजुकेशन एक्सटेंशन है, पॉलिटिकल साइंस थ्योरी है, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी, सोशल वर्क और अफ्रीकन स्टडी। साथ में बायोफिजिक्स भी है। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। क्लियर? अगर पीएचडी की बात करते हैं, देखिए पीएचडी में बहुत सारी सीटें हैं, इतनी सारी सीटें कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कहीं मिल ही नहीं सकती। देखिए आर्ट है, सोशल साइंस है, कॉमर्स है, एजुकेशन है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्लाइड लॉ है, लॉ में, म्यूजिक, फाइनेंस, फाइन आर्ट में, मैथमेटिक्स एंड साइंस में, सोशल साइंस में और साइंस में करीब करीब 10 जो हमारे विषय हैं। और 10 विषय में देखिए बहुत सारे टॉपिक भी हैं। देखिए इतने सारे अरबिक से लेके ये सब चीज़ें हैं हमारे पास, जो क्या है इन्होंने क्या कर रखा है, डिटेल में दे रखा है। डिपार्टमेंट फाइनेंस है, फिर कॉमर्स, एजुकेशन, डिटेल में बोल रखा है, इन्होंने दे रखा है हम लोगों को। अब देखिए बात करते हैं सीट की, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूरत होती है भाई, कितनी सीट किसी विषय में है। तो देखिए आर्ट की बात करते हैं, देखिए अरबिक में 12 हैं, बुद्धिस्ट में 11 हैं। बात करते हैं भाई इंग्लिश में 35 हैं। और अगर बात करें भाई जर्मनिक में है, अब सीट कोई अवेलेबल नहीं है। हिंदी में 28 हैं, लाइब्रेरी में 14 हैं, लिंग्विस्टिक में 6 हैं, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज 12 हैं। क्लियर? तो आप देखिए ज़्यादातर विषय में है हमारे पास। तो नॉर्मली मैं कॉमर्स के लिए कराता हूँ। देखिए कॉमर्स का देखना है जो बच्चों कॉमर्स है, तो करीब 29 सीटें हैं कॉमर्स के अंदर। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एमफिल के लिए, 29 सीटें।
जैसा आप सबको पता है कि भाई अब कंपलसरी होने वाला है अगले 2021 से PhD होना, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई, आपको पता होना चाहिए। देखिए म्यूजिक में 31 है, मैथमेटिक्स साइंस है, सोशल साइंस में 16 है, साइंस में 25 है, और भी बहुत सारे विषय इनके पार्ट में, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी, सोशल वर्क, ईस्ट एशियन स्टडी, अफ्रीकन स्टडी। तो अगर देखा जाए तो बहुत सारी सीटें हैं इसके अंदर, देखेंगे तो आप करीब करीब देखेंगे भाई बहुत सारी सीटें इंक्लूड है इसमें, आप देखेंगे करीब बहुत सारी हैं। क्लियर। तो ये तो बात कर रहे थे एमफिल की। आप देखिए PhD की बात करते हैं, देखिए PhD की भी सीटें देख लीजिए। अरेबिक में 3 है, बुद्धिस्ट में 7 है, इंग्लिश में 25 है, जर्मनी रोमन में 9 है, हिंदी में देखिए 77, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हिंदी में है। फिर देखिए लाइब्रेरी में 3 है, लिंग्विस्टिक में 4 है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में देखिए 20 सीटें होना बहुत बड़ी बात है। पर्शियन है, फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है, पंजाबी है, संस्कृत में है, संस्कृत भी है इनके पास। फिर देखिए कॉमर्स के जो मेरे पास बच्चे हैं, देखिए कॉमर्स में 50 सीट कॉमर्स के अंदर है। फाइनेंस आर्ट में 5 है, अगर देखेंगे टोटल मिला के 55 सीटें, 55 सीटें हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स में 2 है, 55 सीटें कॉमर्स में होना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 25 सीटें इतनी मिलती नहीं है, और नेक्स्ट ईयर से बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट है। तो आपको लिए देखिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे अपने हाथ से नहीं जाने दीजिए। क्लियर। देखिए म्यूज़िक में भी है, लॉ में, मैथमेटिक्स में, सोशल साइंस में भी है, साइंस आर्ट में, देखिए बहुत सारी सीटें हैं, आप देखेंगे आपको दिखेंगी। फिर देखिए फिज़िक्स में देखिए 68 सीटें। फिर देखिए 28 जियोलॉजी में, तो इतनी सारी सीटें। होम साइंस में 40 सीटें, इतनी सारी सीटें। करीब करीब देखा जाए एमफिल और PhD की करीब करीब देखोगे आपको करीब 500-600 के आसपास सीटें मिलेंगी। 500-600 नहीं, लेकिन हाँ 300-400 के आसपास है एमफिल और PhD दोनों में। तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिल सकती आपको, तो मौका हाथ से मत जाने दीजिए। ठीक है। देखिए रिसर्च भी मैंडेटरी है, इन्होंने बोला है भाई सिनॉप्सिस जाता है ना, तो किस किस का प्रपोजल जाएगा। तो भाई ये क्या है, जिनका प्रपोजल जाना है, और ये वो टॉपिक है जिनके लिए मैंडेटरी नहीं है, नॉट लिखा है। तो देखिए बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री, ईस्ट एशिया स्टडी, इलेक्ट्रॉनिक, एनवायरनमेंट स्टडी। तो ये सब क्या है, ये वो हैं जिन्हें अपना रिसर्च प्रपोजल नहीं देना है, और ये वो हैं जिन्हें अपना रिसर्च प्रपोजल देना है। तो आप देख सकते हैं नॉर्मली डिटेल में जो एलिजिबिलिटी है, वो एलिजिबिलिटी सिंपल है। नॉर्मली जो लोग जर्नल से हैं, OBC हैं, उनके लिए 55% इन्होंने रखी है एलिजिबिलिटी, एमफिल PhD दोनों के लिए। क्लियर। और जो SC ST हैं, जो रिजर्व से हैं, उनके लिए 50% की इन्होंने सीटें रखी हुई हैं। क्लियर। इसके साथ ही देखिए 55% फिलॉसफी के लिए, सबके लिए कॉमन है। एजुकेशन के लिए भी सिंपल दे रखा है इन्होंने, सबके लिए सेम क्राइटेरिया है 55% का जनरल के लिए, और बाकी के लिए 15% का। क्लियर। तो ये तो था हमारे पास इंफॉर्मेशन है नॉर्मली। और अगर हम डेट की बात करते हैं, भाई डेट कब है, स्टार्ट जो हो गए हैं 20 से हो गए हैं। देखिए ऊपर ही सबसे पहले बुलेटिन में लिखा हुआ था हमारे पास, मैंने दे रखा था। 1 मिनट, देखिए ये फ़ीस है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ भाई, 300 है और 750 है, और फॉर्म तो निकल ही चुके हैं, पता ही है आपको। ठीक है। तो नॉर्मली यही इन्फॉर्मेशन देनी है, अपॉर्चुनिटी छोड़िए मत इसे नॉर्मली, और फिर जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लीजिए। नॉर्मली आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, तो टाइम को वेस्ट मत करिए और फॉर्म को फिल कर लीजिए। एमफिल और PhD की इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको कहीं नहीं मिलेगी। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ऐसी जो आपको कोई यूनिवर्सिटी मिलती है तो। ठीक है। इसके साथ ही इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जो लोग एंटी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है वो क्या है, मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ। अनअकैडमी हम लोग कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं हम लोग, देखिए ये मेरी प्रोफाइल है अनअकैडमी पे, तो आपको इधर दिख जाएगा कि भाई हम क्या कर रहे हैं। नॉर्मली लीगल एक्सपेक्ट ऑफ बिजनेस की क्लास भी हुई है मेरी, पेपर नंबर 2 कॉमर्स का है, मैं पूरा का पूरा करा रहा हूँ। फ्री लाइव सेशन है, कल 2 बजे क्लास है, एक मार्केटिंग उसकी बिजनेस डिपार्टमेंट की, और एक 12 बजे क्लास है। अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। फ्री लाइव लेसन है, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पेमेंट नहीं करनी है आपको। ठीक है। हाँ चलिए, फिर ये मैं आपको साइट दिखा देता हूँ। देखिए ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की साइट है, आप जब खोलेंगे तो आपको दिख जाएगा कि भाई आप PhD पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो इनका पोर्टल आ जाएगा। इधर इन्होंने फ़ीस दे रखी है अलग से, भाई फ़ीस है इतनी। ठीक है। और ये इन्होंने क्या दे रखा है भाई, जनरल के लिए फ़ीस दे रखी है। एंट्रेंस डेट की बात कर रहा है, तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी, इसलिए ये शो ही नहीं करेगा। जो स्टार्टिंग डेट है हमारी वो 20 तारीख है, लास्ट डेट जो है वो है 4 जुलाई। तो 4 जुलाई तक का वेट मत करिए, और क्या करिए, अप्लाई कर लीजिए। क्लियर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और उसके साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करिए। हम लाइव सेशन लेने वाले हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, मेरा लाइव लेसन है, जो क्या होता है 12 बजे है।
एक 12 बजे क्लास है मार्केटिंग की, और एक 2 बजे क्लास है बिजनेस इन्वायरमेंट की। मैं लिंक कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा। उसके बाद टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है हमारे टेलीग्राम चैनल का कॉमर्स नेटवर्क। चलिए मिलते हैं कल, जब तक बाय एंड टेक केयर।